आम आदमी पार्टी के छावला वार्ड के प्रत्याशी जीता नंबरदार ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, साथ ही लोगों से वोट की अपील की। इस मौके पर मटियाला के विधायक गुलाब सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। लोगों ने उन्हें पगड़ी पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। साथ ही आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल के जिंदाबाद के जोरदार नारे लगाए गए। जीता नंबरदार ने लोगों से वोट की अपील की। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि जो पार्टी पिछले 15 सालों से सत्ता में बैठी है उसे वोट मांगने का अधिकार नहीं। साथ ही गुलाब सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस पार्टी का अब पूरी दिल्ली नहीं, पूरे भारत में अब कोई भी जनाधार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है और अरविंद केजरीवाल ने जो कहा है वो करके दिखाया है। इसलिए अब की बार आम आदमी पार्टी से सबसे ईमानदार उम्मीदवार के तौर पर जीता नंबरदार को टिकट देकर केजरीवाल ने ये बता दिया कि आम आदमी की ही ये पार्टी है, आम लोगों को टिकट मिलती है, क्योंकि आप लोगों के बीच का ही किसी व्यक्ति को अगर टिकट मिलेगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों के सुख दुख में वो साझा करेंगे। अगर किसी बड़े व्यक्ति को या पैसे वाले व्यक्ति को अगर ये टिकट दे दी जाती तो आपके दर्द को वो नहीं समझ पाता। जीता नंबरदार ईमानदार छवि के हैं, साथ ही नेक और ईमानदार हैं। उन्होंने कहा कि एमसीडी में 10 गारंटी दी गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा, तो 10 गारंटी दी गई है उन्हें पूरा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात तो यह है कि एमसीडी में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्ट का अड्डा बना दिया है वो किसी से छिपा नहीं है। 10 गारंटी में सबसे पहले भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी करना हमारा उद्देश्य है। साथ ही पूरी दिल्ली में जिस तरह से कूड़े के ढेर बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को गंदा करने का काम किया है, उस गंदगी को भी साफ करना आम आदमी पार्टी की प्रायोरिटी रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा गरीब व्यक्तियों के लिए अन्य योजनाओं का भी किया जाएगा, क्योंकि 10 गारंटी में सिर्फ गरीब लोगों के लिए ही ये योजनाएं बनाई गई है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 15 साल में कुछ भी नहीं करा पाई, अब उन्हें किस हक से वोट दे दें। जब भी उनके लोग आए तो उनसे पूछे जब 15 साल में आप लोग एमसीडी में किसी भी तरह का विकास कार्य नहीं करा पाए तो आपको वोट मांगने का अधिकार नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल छाती ठोक कर कहते हैं कि अगर मेरे किसी विधायक या किसी नेता ने आपके क्षेत्र में काम नहीं कराया तो उसे वोट मांगने का अधिकार नहीं। भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता में अगर इतनी हिम्मत है तो ये कह के दिखाए कि अगर मेरे किसी नेता ने अगर किसी नेता ने काम नहीं किया तो उसे वोट ना दें। एक भी वोट पड़ जाए तो बताइएगा। उनके बड़े बड़े लीडर यहाँ पर आ रहे हैं और वोट मांगने का काम कर रहे हैं। अगर उन्होंने 15 सालों में कहीं भी काम किया होता तो इस तरह से उनके हाईटेक लोगों को उतरना नहीं पड़ता। उनके कई मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री पार्षदों के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं। आप समझ सकते हैं अगर इतनी ताकत लगाने की कहाँ ज़रूरत है। साथ ही वो आम आदमी पार्टी पर भ्रष्टाचार के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं, लोग समझ चुके हैं और अब की बार प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। केजरीवाल साहब पहले लिख के दे चुके हैं कि 250 सीटों में से 230 से ज़्यादा आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के पार्षद आएंगे और सरकार आम आदमी पार्टी की होगी। और जब भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ लिख के दिया है तो आप समझ लें कि वो पूरा हुआ है। पंजाब में भी उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस के ये दिग्गज हारने जा रहे हैं। किसी को भरोसा नहीं था, लेकिन वो आपके सामने आया। एक मोबाइल रिपेयर करने वाले व्यक्ति ने मुख्यमंत्री चन्नी को हराने का काम किया, बादल को हराने का काम किया, कैप्टन अमरिंदर को हराने का काम किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का वहां से सफाया किया। तो अब की बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। जिस तरह से 15 सालों में भ्रष्ट का अड्डा बन चुकी दिल्ली, शीला दीक्षित को सफाया अरविंद केजरीवाल ने किया, उसी तर्ज पर अब 15 साल का कुशासन से मुक्ति पाने के लिए जनता पूरी तरह से तैयार है। और 4 तारीख को आम आदमी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिया जाएगा ताकि निगम में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चले और कच्चे कर्मचारी को पक्का कराया जा सके। आपके सामने जो ईमानदार नेक छवि का जीता नंबरदार है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर सफल बनाए ताकि आपके वार्ड का चहुमुखी विकास हो सके। दुर्गा विहार के अंदर हमेशा आम आदमी पार्टी के ऊपर वोट पड़ा है। हर चुनाव के अंदर हम यहाँ जीत के निकले हैं
और दुर्गा विहार के अंदर गत पिछले 5 वर्षों में जो काम कराए हैं उसके नाम पर वोट पड़ेगा। कुछ गलियां जो बच गई है वो जनवरी में वो भी स्टार्ट करा देंगे, लेकिन वो गलियां जो बची है वो भी मेरी गलती की वजह से नहीं बची है, क्योंकि उनको 5 साल पूरे नहीं हुए थे, वो बन जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पूर्व के जो भी काउंसलर यहाँ पर रहे हैं, 2-2 काउंसलर, एक नाला जो बनना था मेन रोड का वो आज तक नहीं बना पाए। आज मैंने लोगों को अपील किया कि नंबरदार को जिता दो, अगले 6 महीने के अंदर नाले का काम शुरू हो जाएगा। बीजेपी ने सिर्फ झूठ बोलने के अलावा, गुंडागर्दी करने के अलावा, लफंगाई करने के अलावा कोई काम किया नहीं है। लेंटर वसूली करना, बिल्डरों से वसूली करने के अलावा कोई काम भाजपा ने नहीं किया, और भाजपा इस बार दिल्ली के अंदर बहुत बुरी तरह हारने जा रही है। बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस चुनाव के अंदर कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा। रोजगार खत्म हो गए, देना तो छोड़िए, लोग सड़कों पर आ गए। लोग गुस्से में है इस बार भाजपा से, और भाजपा की जमानत जब्त होगी आने वाले टाइम के अंदर। देखना 7 तारीख को बक्से खुलेंगे तब पता चलेगा आपको। कुछ ना कुछ समस्याएं भी आ रही है, मकानों को एमसीडी वाले तुरंत आ जाते हैं। ये इसके लिए ये बहुत टोटल बड़ी समस्या टोटल भ्रष्टाचार का मामला है, और इसके अंदर भाजपा पूरी लिप्त है। आम आदमी पार्टी आएगी तो ये लेंटर का जो गुंडाराज चला रखा है इसको खत्म किया जाएगा। कितनी सीटों पर हमारा टारगेट है 220 प्लस। 220 प्लस। प्रचार कल खत्म होने वाला है, कल 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। आज बड़े ही शायराना अंदाज में आपने विपक्षियों के ऊपर तंज कर दिया है। नहीं, निश्चित तौर पर हम 4 तारीख को शाम तक, जब तक डब्बे में बंद ना हो जाए मतपेटियों के अंदर, तब तक हमें लगे रहेंगे, तब तक प्रचार चालू रहेगा हमारा। जीतन नंबरदार के जो समर्थन की लकीर है वो लगातार बढ़ती ही जा रही है। नहीं, निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत नेक दिल इंसान है, और लोग इसी वजह से इनको प्यार कर रहे हैं, और एक तरफा ये वार्ड जीतने जा रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं चेहरे पर अलग सा नूर चमक रहा है। जीता नंबरदार जी अगर नहीं, देखिए, हाँ बिल्कुल, वो निश्चित तौर पर वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं इनकी, और उनको काम पे भी भरोसा है, अरविंद केजरीवाल पे भरोसा क्या है। मैसेज आप देना चाहेंगे? नहीं, सबको बोलना चाहता हूँ कि एक एक बटन झाड़ू पर दबाएं, 4 तारीख को मैक्सिमम वोटिंग करने के लिए निकले, घर से निकले। सर, आपने पूरा समर्थन दे दिया, दावा कर दिया। जी जी क्या कहना चाहेंगे? भाई, जीता लंबरदार जैसा ईमानदार और नेक बंदा नहीं है, और इसको हम भारी से भारी संख्या में विजय बना के अपना भेजेंगे आगे। विकास के कार्यों की बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल ने 10 गारंटियां दी हैं। क्या लगता है आपको, उस गारंटियों पर खरे उतरे? बिल्कुल बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही नेक और सच्चे ईमानदार आदमी हैं, और अपने जो वादे किए हैं वो जरूर निभाएंगे। क्यों नहीं पूरा कर पाएंगे? बस फ्री चल रही है, 200 यूनिट का काम हो रहा है, पानी का बिल फ्री है, शिक्षा में सुधार हुआ है, और सुधार हुआ है स्वास्थ्य की सेवाओं में भी। तो ये एक में क्यों नहीं होगी? आरडब्ल्यू के मजबूत करने की बात करी है, और उसमें कोई शक नहीं, वो करेंगे। और जैसे पहले भी आरडब्ल्यू जो रजिस्टर्ड है वो अपना काम कर रहे हैं, दिल्ली भागीदारी का जो तहत योजना चलती थी उसी तर्ज पर इनको और मजबूत कर दिया जाए, और आरडब्ल्यू के अधिकार दिए जाए, क्योंकि दूसरा एक तरह से दूसरा सरपंच का काम करते हैं, और जिस तरह सरपंच काम करते हैं उसी तरह आरडब्ल्यू को ये अधिकार मिलना चाहिए। और उसमें केजरीवाल जी ने जो कहा है पहले भी, वो करके दिखाया है। जीता नंबरदार जी का नेचर की बात की जाए, उनके स्वभाव की बात की जाए, तो कैसा उनका स्वभाव है सतीश जी? शायद आपसे ज्यादा तो कोई नहीं जानता होगा, फिर भी हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, वो तो देसी भाषा में बोलते हैं ना, राम की गाय है। वो काम करना जानता है, वो किसी से द्वेष नहीं रखता, किसी से कोई जलन नहीं, ईमानदार आदमी, जेब से पैसा लगाता है, आज तक कोई 1 रुपए का दाग नहीं, निष्कलंक, बिल्कुल गंगा जल की तरह निर्मल। अगर किसका मन भी है और काम करने की शक्ति है तो वो जगदीश उर्फ जीता नंबरदार जी, उनके नेचर की बात ही कुछ अलग है। वो तो देवदूत की तरह धरती पे आए हैं, और उन्हें राजनीति में होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो समाज सेवा करते हैं। समाज सेवा का अगला पड़ाव राजनीति है, और मैं धन्यवाद देता हूँ आम आदमी पार्टी और माननीय गुलाब सिंह यादव जी का, जो उन्होंने ऐसे ईमानदार व्यक्ति को चुना, और ईमानदारी से आगे चरणों में बैठ के लोगों को वो काम करके दिखाएंगे।